SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Welcome to today's class of the English language skill course. Let's get started. Over to Sir Shahriyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected team members and students. उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह आज अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जो कि मॉड्यूल 5 है। तो वो हमारा है नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। हमने अभी तक अपने जो सेंटेंस हैं उसके स्ट्रक्चर देखे हैं कि किस तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बेसिक। उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हमने जो थर्ड मॉड्यूल में पढ़े वो पढ़े टेंसेस, और फोर्थ मॉड्यूल हमारा हुआ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अब इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे और इस पे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एज कम्पेयर टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं और ये सवालात आते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, ठीक है, दोनों को किस तरह वाइस वर्सा चेंज करें। ओके, अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा पहले इसकी बेसिक्स समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नरेशन क्या होता है। नरेशन की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ कि नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग और कन्वेइंग समवन एल्सेस वर्ड्स, ठीक है, या मैसेज, ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी। दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग और कन्वेइंग समवन एल्सेस वर्ड्स और मैसेज। एंड as far as English language is concerned, there are two ways of narrating or reporting a speech, ठीक है। अब उसमें वन कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच वो यूजुअली रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स spoken by the speaker, ठीक है, by using inverted commas. While in indirect speech we normally employ our own words in order to convey the message of the speaker, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, उर्दू में भी एक बार बता दूं, डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो स्पीकर है उसके कोट करने इन्वर्टेड कॉमास में, और इनडायरेक्ट स्पीच है कि इन्वर्टेड कॉमास में नहीं करते और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स भी नहीं कोट करते, लेकिन मीनिंग उस स्पीकर का बस बताते हैं कि, और वर्ड्स अपने होते हैं, मतलब विदाउट नेसेसरली यूजिंग द स्पीकर्स वर्ड, उसको स्पीकर्स वर्ड्स, ठीक है। तो उसको इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब पहले हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्ट होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखनी है कि इन जो हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, नरेशन सेंटेंसेस सॉरी, उसको उनमें दो तरह की क्लॉजेज होती हैं। अब क्लॉज क्या होती है मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया था, सिर्फ इतना समझने फिलहाल। अगला हमारा मॉड्यूल क्लॉजेज और फ्रेजेस ही है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी इतना समझने, क्लॉज का एक अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब बताने की अब जरूरत नहीं है। तो क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और नरेशन सेंटेंसेस में दो तरह की क्लॉजेस होती हैं। एक होता है रिपोर्टेड क्लॉज और एक होती है रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी रिपोर्टिंग REPORTING रिपोर्टिंग क्लॉज जो कि रिपोर्ट कर रही होती है, एक होती है रिपोर्टेड क्लॉज जो कि रिपोर्ट हो रही होती है। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है यूजुअली, बाद में भी आ सकती है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। पहले डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल देखते हैं। अली सेड आई एम टायर्ड। अब इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है अली सेड। अब इसका
स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच आएगी। डायरेक्ट नरेशन का बता रहा हूँ। आई एम टायर्ड, ठीक है। सारा सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। द टीचर सेड वर्क हार्ड। अब इसमें जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो कोटेशन मार्क में लिखे हुए हैं। अब इस तरह से ये क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज करते लेकिन मीनिंग उसका कन्वे करते हैं स्पीकर का। अब इसमें क्या होता है, जैसे डायरेक्ट थी अली सेड आई एम टायर्ड, अब इसकी इनडायरेक्ट है अली सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब इसमें इसका क्या है, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और उसकी जगह कॉमा दैट आ गया, ठीक है। और उसके बाद चेंज उसकी अल्टरेशन होगी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी रिपोर्टेड स्पीच की, वो कैसे होगी उसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे उसके रूल्स। अच्छा जी, अब हम रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी जो पहले आती है अली सेड टू मी, ठीक है, इसके अंदर हम कॉमन वर्ब्स देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन वर्ब्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स में कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, से, टेल, स्टेट, इन्फॉर्म, मेंशन, एक्सप्लेन, ऐड, ठीक है, रिप्लाई, आंसर, रिस्पॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस में कौन से वर्ब्स होते हैं, आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो, क्वेश्चन, ठीक है। कमांड्स में क्या होते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अर्ज, वॉर्न, ठीक है, इंस्ट्रक्ट, फॉरबिड। एक्सक्लेमेशंस में कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, ठीक है। अच्छा, ये सारी हमने अभी बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अभी रूल जिसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसको देखेंगे कि ये क्यों करते हैं। अक्सर सवाल जेल में आता है ना, हर चीज क्यों, इंसान की फितरत है। अब ये उसमें लास्ट क्लास में जो एक्टिव पैसिव के हवाले से सवाल पूछा गया कि हम इसको चेंज क्यों करते हैं ठीक है। तो गो के मैं वो पहले उसका जवाब दे चुका था लेक्चर में, लेकिन फिर भी ये सवाल हुआ, फिर उसको एड्रेस किया। तो ये इंसान की नेचर है, तो क्यों यूज करते हैं इसको सुन लें। बिल्कुल, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज क्यों करते हैं, कन्वर्सेशन को रिपोर्ट करने के लिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स को लिखने के लिए, और स्टोरीज को नरेट करने के लिए, और स्पीचेस को समराइज करने के लिए, फॉर्मल रिपोर्ट्स लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके बेसिक रूल्स हम इसको लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो यूजुअली क्या चेंज होता है, सबसे पहली चीज प्रोनाउंस। अब आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले शुरू में क्यों कर लिया, क्योंकि अब मुझे प्रोनाउंस का, आपको प्रोनाउंस की डेफिनेशन नहीं बतानी पड़ेगी कि यार प्रोनाउंस ये होते हैं, यू ऑलरेडी नो इट। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें प्रोनाउन चेंज करते हैं, उसके बाद टेंसेस चेंज होते हैं, टेंसेस भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये भी समझ आ रही होगी कि अब टेंसेस हमने पहले क्यों कर लिया, ये क्योंकि मैंने आपको साथ साथ ये बताया, ये बड़ी लॉजिकल सीक्वेंस, मैंने ना लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है ये सारे मॉड्यूल्स को। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, उसके बाद हम टेंसेस चेंज करते हैं, उसके बाद हम टाइम एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, प्लेस एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, और उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं सेंटेंस टाइप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जरूरी नहीं हर जगह रिपोर्टिंग वर्ब वो जो रिपोर्टिंग क्लॉज में आया होता है हर जगह नहीं चेंज होता, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सेंटेंस टाइप पे डिपेंड होता है। अच्छा जी, अब हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास है, जब डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि डायरेक्ट का क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज, कॉमा, कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड क्लॉज। अब कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास एक ही बात है। अच्छा जी, सबसे पहले जो रूल है वो है रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स। डायरेक्ट क्या होता है, ही सेड कोटेशन मार्क्स में आई एम बिजी। अब इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वाज बिजी, दैट लगा के कोटेशन मार्क्स उड़ा देना है अच्छा जी, रूल नंबर 2, यूज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉमा, कॉमा को रिमूव करके दैट लगा देना है,
ठीक है। आफ्टर खासतौर पे जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं से, टेल, मेंशन, यूजुअली इसमें दैट इस्तेमाल होता है। अच्छा ये याद रहे क्योंकि बच्चे फिर बाद में सवाल कर देते हैं सिर्फ इन्हीं में नहीं और में भी दैट इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ कि इनके साथ ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस चीज को ज़हन में रखा जाए। जैसे शी सेड आई लाइक टी, इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट शी लाइक्ड टी। अच्छा अब ये है कि एक और चीज मैं बता दूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और उसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में दैट जो है ना वो यूजुअली ओमिट किया जाता है। शी सेड शी लाइक्ड टी, ये भी ठीक है। शी सेड दैट शी लाइक्ड टी फॉर्मल इंग्लिश में, ये भी ठीक है। अच्छा जी, रूल नंबर 3, चेंज प्रोनाउंस। अब देखो अली सेड आई एम बिजी, ठीक है। अब इसका प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड द लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्पीकर चेंज होगा। अली सेड आई एम बिजी, इसका होगा अली सेड दैट ही वाज बिजी। अब ही अग्री करेगा अली के साथ, ठीक है, जो प्रोनाउन है, यानी अली को अली की तरफ वो रेफर करेगा। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं। सारा सेड माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब ये आएगा सारा सेड हर ब्रदर, सारा सेड दैट हर ब्रदर वाज अ डॉक्टर, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हम इस चीज को जो प्रोनाउन है उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट के, और लिसनर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे अहमद सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा टेल में, से टू टेल में चेंज हो जाएगा। जैसे अहमद टोल्ड मी दैट आई वाज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो मी इस्तेमाल जो आई इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह हुआ है, वो हुआ है मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें था ना अहमद सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, यानी अहमद ने मुझे कहा मैं बहुत लायक हूँ, ठीक है। नहीं, अहमद ने मुझे कहा तुम बहुत ज़हीन हो, ये डायरेक्ट हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट कैसे होगा, अहमद ने मुझे ये कहा है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। अच्छा जी, रूल नंबर 4, इसमें है चेंज ऑफ टेंस। इसको एक और भी इसका नाम है, इसको बैक शिफ्ट भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब बैक शिफ्ट में क्या होता है, अब टेंस कब चेंज करना है ये बहुत जरूरी है। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है ना, अगर तो वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग याद रहे जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, वो अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट का जो भी टेंस हो सकता है, ठीक है, पास्ट में है ना, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है जो अंदर है इन्वर्टेड कॉमास में, उसको जब इनडायरेक्ट करेंगे उसका टेंस चेंज होगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ये चीज ध्यान में रखनी है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है फिर टेंस चेंज होगा। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन कौन से किस किस तरह से चेंज होंगे। अब जो डायरेक्ट स्पीच में अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी जो इन्वर्टेड कॉमास में है। कि अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी रिपोर्टेड स्पीच तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। अब मैंने इसका जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट सारा बता दिया। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो फिर टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में होगी तो वो सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी इनडायरेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी। अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो वो इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी, और अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगी तो वो इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब आगे अगर डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट में चलेगी तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी विल की जगह वुड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच विल बी से वुड बी में चली जाएगी। इस तरह डायरेक्ट स्पीच अगर फ्यूचर परफेक्ट में होगी तो इनडायरेक्ट में वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो ये सारी इसकी
रूल्स थे टेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। ओके, अब हम आगे चलते हैं और रूल नंबर 5 देखते हैं। ओके, रूल नंबर 5, टाइम एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करना है जी। अब डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, देन। और ये ज़हन में रखें, ये सारी ऑल्टरेशन उस वक्त होगी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना है। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा, टुडे चेंज हो जाएगा जनाब दैट डे में, yesterday हो जाएगा जनाब द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, टुनाइट दैट नाइट, ठीक है, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, अगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, हियर चेंज हो जाएगा देयर में, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोस में चेंज हो जाएंगे, कम कम जो है वो गो में चेंज हो जाएगा अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, रूल 6 क्या है, when reporting verb is in the present or future, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन रूल नंबर 6 है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड की जगह ही सेज हो जाए, ठीक है, तो फिर कोई चेंज भी नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या किसी किस्म के भी। अच्छा, एग्जांपल्स, जैसे ही सेज आई एम बिजी, ठीक है, अब सिर्फ टेंस नहीं चेंज होगा, ये ज़हन में रखिएगा, बाकी प्रोनाउन वगैरह चेंज होंगे, ठीक है, टेंस का ख्याल करना है। ही सेज आई एम बिजी, अब कहेंगे इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेज दैट ही इज बिजी, ठीक है, ही भी चेंज होगा, मतलब प्रोनाउन चेंज होगा, आई की जगह ही आ गया, और अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन फिर या अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट जो चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब उसके मुताबिक अग्री करेगा। रूल 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स रिमेन अनचेंज्ड, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड नहीं होगा, क्योंकि पास्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे टीचर ने 10 साल पहले कहा है, जमीन तो 10 साल बाद भी घूम रही है सूरज की गिर्द, ठीक है, तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये टेक्निकलिटीज हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा जी, अच्छा, एक किस्म होती है सेंटेंसेस की ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये शायद अक्सर लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, और मैंने भी इसको रखा हुआ था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मॉड्यूल में कि तब बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले ये उस तरह नॉर्मली यूज नहीं होते। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी, वो सेंटेंसेस जो कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जो कोई प्रेयर अगर कोई कर रहा हो तो उसको, जो कोई ब्लेसिंग्स जिसमें की गई हो वो, जिसमें कर्सेस की गई हो या जिसमें होप्स की गई हो। फॉर एग्जांपल, विशेस, मे यू पास द CSS एग्जामिनेशन, आई विश यू एवरी सक्सेस, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये विशेस। prayers, may Allah forgive us, may Allah protect our country, may you have a happy life, blessings, may you prosper. Curses, may he never succeed, may you regret your mistakes, ठीक है। Hopes, may peace return soon. अच्छा, अब इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे नरेशंस होती हैं। अब उसको जब ऑपरेटिव सेंटेंसेस को जब उसमें करते हैं आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो फिर वर्ब्स जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स कैसे होंगे, विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, होप्ड, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड मे अल्लाह ब्लेस यू, अब मे अल्लाह ब्लेस यू क्या है, प्रेयर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, ही प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी, मे माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। ऑप्टेटिव जो है वो विश, कर्स, होप, प्रेयर ये बताते हैं। इंपेरेटिव कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस या एडवाइस हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है। इंपेरेटिव, ओपन द डोर, ठीक है। ऑप्टेटिव है जी, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इंपेरेटिव
वर्क हार्ड, और ऑप्टेटिव होगा मे यू सक्सीड। ठीक है, इस तरह के जुमले आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। बाकी जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह कल देख लेंगे, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मॉड्यूल भी हमारा कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी कुछ और हैं, इफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और कुछ और हैं, वो इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। जी जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वुड बी के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वुड बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और वो उस सूरत में होगा कि जब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच जो है। नेक्स्ट ये वासिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि वो जो आप रूल 6 बता रहे थे उसके बारे में काइंडली बता दें कि मतलब एग्जांपल्स दे दें कि दिस कैसे चेंज होगा दैट में, और नाउ देन में कैसे चेंज होगा, ये थोड़ा सा काइंडली इसके बारे में बता दें। जी अच्छा, अब एग्जांपल इसकी मैं बेटे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अली सेड आई एम बिजी टुडे। ठीक है, इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा अली सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो अच्छा मच। इसी तरह आपने वो बात की थी, दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स में दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, ही सेड दैट बुक वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से ये चेंज होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग जो हमारी स्पीच है वो अगर पास कंटिन्यूस में हो तो इसका क्या आपने कहा था चेंज कहाँ करना है? आवाज कट गई थी आपकी इसमें। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बेटे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो तो नहीं चेंज होती, उसका टेंस नहीं चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है तो उस सूरत में रिपोर्टेड जो स्पीच है वो चेंज होगी, और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर ये सखावत बात कर रहा हूँ सर, ये मेरा क्वेश्चन है, जी बेटे। बल्कि क्वेश्चन कम है, सजेशन थोड़ी सी है कि अगर हाँ काबिल गौर अगर है तो उस पर कीजिएगा। जी जी बताइए लाइक बेटे। जैसे हमने एक्टिव पैसिव किए हैं तो उसमें मतलब काफ़ी वो एक प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर पैसिव एक्टिव का। तो अगर जैसे आज की क्लास थी, आज की क्लास में उसी के ऊपर ही एक्टिव पैसिव पे बात होती, उस पर क्वेश्चंस वगैरह ये वो, मतलब आप हमसे कुछ पूछते, हमें बेटे वो कोई इशू असल में होता किसी था। जी जी वजह से ना वो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का होना था, मैं समझ गया आपकी बात। तो जी जी वो प्रैक्टिस सेशन भी इंशाल्लाह होगा, वो भी होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन होगा। वो आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। या जो मैं मैंने कंडक्ट कराऊंगा 70 या फिर जो को टीचर्स हैं वो कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, वो 72 थे सेंटेंसेस ना, तो काफी लेंथी हो गए थे। इस तरह ज्यादा काम होता ना तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाता है 72 करना। सेंटेंसेस किस हवाले से? वो जो अभी पहले असाइनमेंट अभी लास्ट हुई है ना, उस पे 72 सेंटेंसेस भेजे हैं बना के हम। अच्छा चल इंशाल्लाह इस पे आपकी जो सजेशन है इस पे गौर करेंगे, और ये वाकई बिल्कुल एक गौर तलब है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो स्पीच चेंज होगी उसका क्या रूल्स होंगे? बेटे जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर वो हुई तो उसमें विल वुड में ही चेंज होगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर फ्यूचर इनडेफिनिट में हो तो विल वुड में चेंज हो जाता है, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो तो विल फिर वुड में चेंज हो रहा है, विल बी वुड बी। ठीक है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल वुड विल हैव वुड हैव हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वुड हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, यानी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो ही रहेगी, फॉर्म यहाँ पे नहीं चेंज होगी। जी नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये डायरेक्ट स्पीच है, जब इसको
इनडायरेक्ट में करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है ये। नहीं, डायरेक्ट स्पीच अगर बेटे पास्ट इनडेफिनिट में है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट में होगी। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में फिर नो चेंज। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर ऑलरेडी ही जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इसमें है तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही टेंस रहेगा। लेकिन प्रोनाउन का चेंज होगा, प्रोनाउन और वर्ड्स दूसरे जो है ना वो चेंज होंगे। और ये चीज जेन में रहे, ये उस वक्त है जबकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, ये जेन में रखिएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने रूल 5 या 6 में चीज बताई है कि आई थिंक 5 है कि जिसमें अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा ना जो रिपोर्टिंग स्पीच है फिर टेंस चेंज नहीं होगा। सर ये मेरा सवाल उस रूल 6 के मुताबिक ही एक और सवाल है मेरा। हाँ हाँ सर ये बता दें कि ये कम गो कम में चेंज होगा, आप बता रहे थे कि कम गो में चेंज होगा, ये किस तरह होगा ये जरा बता दें। जी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। असल में ये डिपेंड करता है अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कम विद मी, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको करेंगे ही आस्क मी टू गो विद हिम, ठीक है, ये आ जाएगा। Thank you for joining us. Stay safe and see you tomorrow. Allah Hafiz. Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.